हेलो जी। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत वधिया होगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नेहा के बारे में कि भैया कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि नेहा की और सुमित की ऑलरेडी कोर्ट मैरिज हो चुकी है और अभी जो इंदौर में शादी हुई थी जहाँ पे नेहा गई थी वहाँ पे सुमित को भी साथ में देखा गया है। वहाँ पे सुमित भी गया था, सुमित महल, और नेहा अपने भाई भाभी के साथ वहाँ पे गई थी, लेकिन सुमित भी वहाँ पे था, लोगों ने देखा है, ऐसा बोला जा रहा है। उसी बेस पे ये कहा जा रहा है कि इनकी कोर्ट मैरिज ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन दुनिया के सामने ये फिर से ग्रैंड वेडिंग करना चाहते थे, इसीलिए पहले सगाई की थी और फिर बाद में शादी भी होने वाली थी। बट बीच में ये सारा पंगा हो गया, और ये पंगा इसलिए किया गया कि एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी होगी जिसमें बहुत सारे पैसे कमाए जाएंगे और फिर एक ग्रैंड वेडिंग की जाएगी। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मेरा इसमें एक वर्ड भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं इस टाइप का सोचती और ना कहती। मैं सिर्फ वही कहती हूँ जिस चीज़ का प्रूफ होता है और सामने देखते हैं। नहीं, मैं नहीं कहती होती हूँ। और पर्सनल इंस्टा अपन खेलते नहीं है, वो खेल ही ख़त्म है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर सुमित वहाँ पे होता, जो शादी इंदौर में हुई है, जो नेहा की भाभी की भी आगे रिश्तेदारी में शादी थी, वहाँ पे अगर सुमित होता तो ऑफकोर्स और लोग भी देखते। और अब तो इतनी हाईलाइट में रही है ये कंट्रोवर्सी, इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे पॉपुलर रही है ये कंट्रोवर्सी कि अगर किसी ने देखा होता तो तुरंत लोग फटाफट से फ़ोटो लेके रातों रात वायरल कर देते। तो इतनी देर तक ये बात कैसे छुपी रही कि भाई ये दोनों वहाँ पे थे, और किसने देखा है कि इन दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है? कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं लोग। मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि वो चाहे रिएक्शन चैनल लगा लो या कोई वैसे अपने अपने विचार रखने के लिए लोगों ने चैनल बना लिए हैं। एक दिन पहले भी मैंने थोड़े दिन पहले बात की थी, ये बहुत सारे लोगों को शायद ये बुरी भी लग सकती है कि भैया आजकल जिस किसी को देखो ना, वो यूट्यूब पे आके सबसे पहले तो ये धौंस जमाता है, भैया मैं फलाने प्रोफेशन से हूँ, भाई मैं दिकड़े से हूँ, भाई मैं उससे हूँ, भाई मैं उससे हूँ। लंबी चौड़ी छोड़ता है अपने आप को, वेल एजुकेटेड और बहुत सारी चीज़ें साथ में लपेट के चाशने में और लोगों को दिखाई जाती हैं कि मैं बहुत एक बड़े पद पे हूँ, मैं बहुत बड़ी डिग्री है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं, और उसके बावजूद भी मैं यूट्यूब पे झक मार रहा हूँ। और यूट्यूब पे झक मारने के साथ साथ भाई पता नहीं क्या नई चुल मची है कि बात करनी है रिएक्शन की ही, मतलब रिएक्शन ही देना है, रिएक्शन चैनल ही बनाना है, बेशक चाहे अपने नाम से बना रहे हो, जैसे भी बना रहे हो, बट कैटेगरी हमने रिएक्शन वाली ही चुननी है। ये जो हमारे छपरी व्लॉगर हैं या फिर हमारे कुछ और साथ में यूट्यूब के जो जाने माने चेहरे हैं जिनको पिछली कंट्रोवर्सी में ज़्यादा हवा मिली है, उन सब पर ही हमने वीडियो बनाने हैं। अपना जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड हम कोई एजुकेशन नहीं देंगे, कुछ नहीं सिखाएंगे किसी को भी। हम इन छपरी ब्लॉगर पे आके रिएक्शन देंगे, और फिर रिएक्शन में भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सच्चा झूठा जो जहाँ से हमने सुन लिया उसी के ऊपर आके हम बात करेंगे। बड़ी बड़ी लाइवें करेंगे हम, 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की, लेट नाइट तक कभी लाइव कर रहे हैं, कभी अंताक्षरी खेल रहे हैं, साथ में अपना भी वो दोस्त जमा रहे हैं कि हम तो बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत पहुँचे हुए खिलाड़ी हैं, दानवीर बनेंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर उन लाइव में कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जो सामने वाले के ना बिल्कुल कहते होते हैं ना, जो दिल जिगर हर जगह, फेफड़े फाफड़े सब जगह जाके अटैक करती है। सामने वाले को भी फिर गुस्सा आता है कि भैया ये क्या चल रहा है, और सामने वाले फिर इनके लिए कम्युनिटी छापते हैं। कभी कोई व्लॉगर छाप देता है, कभी कोई रिएक्शन चैनल दूसरे रिएक्शन चैनल के लिए छाप देता है। तो आजकल टोटली हर जगह पे यूट्यूब पे यही चल रहा है, गंद चल रहा है, और रिएक्शन चैनलों में तो ज़्यादातर गंद चल रहा है। बिना वजह एक दूसरे को पोक करते हैं, बिना वजह एक दूसरे की बातें करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यूट्यूब पे अगर सक्सेस होना है तो शॉर्टकट अपनाओ और कंट्रोवर्सी में घुस जाओ। कंट्रोवर्सी अगर नहीं है तो पैदा कर दो। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वाली चीज़ सीखी है व्लॉगर से। ये व्लॉगर जब अभी कंट्रोवर्सी कर रहे थे तो सब ने देखा है कि क्या चल रहा था इनका। तो कुछ रिएक्शन चैनल को ऐसा लगने लग गया कि भैया जैसे ये व्लॉगर करते हैं ना, वैसे ही हम भी कंट्रोवर्सी करेंगे और हम फटाफट से शॉर्टकट अपना के मिलियन पे हमारा चैनल पहुंच जाएगा। सिल्वर प्ले बटन है, गोल्डन प्ले बटन है, अच्छे खासे हमारे पास डॉलर आएंगे। इतना इजी नहीं है। और अपना डॉलर के चक्कर में दूसरे को जो नुकसान पहुंचा रहे हो,
वो थोड़े टाइम के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बात कहनी है, या आपको यूट्यूब पे भी एज अ करियर भी अगर आप देख रहे हो, प्रोफेशन भी अगर आप यूट्यूब को देख रहे हो, तो आपको सही बातें बोलनी पड़ेंगी, सही चीज़ें लोगों के साथ डिस्कस करनी पड़ेंगी, सही चीज़ें लोगों तक पहुंचानी पड़ेंगी। कोई मतलब नहीं बनता है कि आप एक ही बंदे की पूंछ पकड़ के बैठ जाओ और बस उसी को रिपीट करते रहो। कोई मतलब नहीं बनता कि आप बैठ के वहाँ पे अंताक्षरी खेल रहे हो और किसी को बिना वजह जलील कर रहे हो। कोई मतलब नहीं बनता है कि आप दूसरे रिएक्शन चैनल पे वार कर रहे हो। कोई मतलब नहीं बनता कि आपकी ऑडियंस है उसको आप रोज़ रोज़ बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे गिनवा नहीं सकती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक ये अच्छा खासा हंगामा करवाएंगे यहाँ पे यूट्यूब पे, और अब की बार जब हंगामा होगा तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब लोग यू नो थोड़ा सा एक अलग तरीके से काम करते हैं। या तो चुपके से वार करेंगे कि चैनल ही उड़ जाएगा, या फिर वही कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम होगा। तो ऑलरेडी यूट्यूब पे आजकल तो भैया बस मैं बोलना ही नहीं चाहती, मेरे वर्ड भगवान जानता मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ, मेरे शब्द मुंह तक आते आते रुक जाते हैं। तो यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रोफेशनल जो बंदे हैं ना, अलग अलग फील्ड वाले, उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और हैं सारे इसी कैटेगरी में, रिएक्शन वाले में, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एक ऊंचे ओहदे पे हैं। तो भैया जब अगर बात उन तक जाएगी, उनके पर्सनल जाएगी, तो फिर वो एक अलग तरीके से अटैक करेंगे। वो भैया फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत गंद और आने वाले टाइम पे यहाँ पे होने वाला है। एक टाइम होता था कि रिएक्शन चैनल के अगर आपस में किसी की नहीं भी बनती है, एक दूसरे के साथ विचार नहीं मिलते हैं, मतभेद होता था, तो भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते थे, एक दूसरे के साथ पंगा नहीं लेते थे कभी भी। हर कोई अपनी बात अपने तरीके से रखता था और वहीं तक रखता था, ख़त्म। सामने वाले रिएक्शन वाले चैनल के साथ हमारे विचार नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं है, बट हम पर्सनल नहीं जाते थे, गंदी हरकतें नहीं होती थी। बट अब होने लग गई हैं। अब तो व्लॉगर को ज़रूरत ही नहीं है, रिएक्शन चैनल वाले आपस में ही मरने कटने को तैयार हो रखे हैं। और झूठी अफवाह इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कि कुछ लोग तो टोटली ही झूठ के बेस पे खड़े हैं। और कुछ लोग जिन्होंने भाई अपने एक एक दो दो व्लॉगर पकड़ लिए हैं, उनके साथ इंस्टा पे अपनी फ्रेंडशिप कर ली है, या कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए हैं, बातें सुन सुन के कम्युनिटी छाप देते हैं, वीडियो बना देते हैं, फिर उसी पे एक लाइव कर देते हैं, उसी में लगे रहते हैं और चापलूसी करते रहते हैं और अपना चैनल चमकाते रहते हैं। तो अब रिएक्शन चैनल का कोई मतलब नहीं रह गया है। सारे के सारे जो है ना, वो बहुत ही गलत तरीके से जा रहे हैं, गलत वे में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं कहूँगी कि कौन सा सही है। पता है क्यों? क्योंकि अगर किसी एक को भी अगर आप कहो ना, तो कल को वो क्या कर देगा आपको नहीं पता है, या पीछे उसने हिस्ट्री में क्या किया है वो शायद आप लोग नहीं जानते। यहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं जो फिलहाल महान बने हुए हैं कि भैया हम बहुत महान हैं, हम तो अपनी पब्लिक के सगे हैं, हम तो जनता के लिए ही लड़ रहे हैं, जनता के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर उस चैनल की आप हिस्ट्री जाके देखोगे, पीछे के अगर उसकी चीज़ें देखोगे, आज बेशक चाहे वो चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, बट पीछे के अगर आप चीज़ें देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कोई भी यहाँ पे वैसा है ही नहीं जैसा अपने आप को दिखा रहा है। यहाँ पे हर किसी ने हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से फटाफट से शॉर्टकट अपना के आगे बढ़ जाएं, और नहीं बढ़ पाए वो एक अलग बात है। तो उसी वे में, उसी कड़ी में एक नई कड़ी और जोड़ दी गई है कि भैया इनकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है और अब ये दोनों अलग अलग रह रहे थे, बट अभी ये बहुत जल्द फिर से अपनी शादी करने वाले हैं। सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता है, और बहुत लोग हैं भी ऐसे जिनको सच्चाई जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। भाई हमें क्या करना है, होगी शादी तो हम देख लेंगे, नहीं होगी तो चली गई, बात ख़त्म है। बट बिना वजह जनता के सामने उस चीज़ का इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है, इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, जैसे आने वाले टाइम में बच्चों के एग्ज़ाम के लिए भी यही है, देश की अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी इसी टॉपिक की रहेगी। तो लोगों ने बहुत जोर लगा रखा उस चीज़ पे, और यही चीज़ है कि भैया अपने को नहीं पसंद आती है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ। और हाँ, मेरा 2-3 दिन से गला ख़राब चल रहा है, तो मेरे शब्द थोड़े इधर उधर होते हैं, या थोड़ा सा वो आवाज़ चेंज लग रही होगी, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। आजकल मौसम ऐसा है ना, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मुझे गले में ना इन्फेक्शन हो गया है, वो जैसे कांटे से चुभते होते हैं, कुछ निगलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे मेरा थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना उस चीज़ के साथ।
बाकी बहुत जल्द फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।